नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च करती है सड़क के गड्ढों और गटर के ढक्कनों के नाम पर हर साल, लेकिन क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले फुटपाथ लोगों के चलने लायक हैं या नहीं? मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके कागजों पर तो यह सरपट दौड़ने लायक दिखाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आइए आपको दिखाते हैं मीरा भाईंदर शहर की सबसे महंगी और विकसित कॉलोनी की सच्चाई, जहां पर कहने को तो पुलिस आयुक्तालय है, अस्पताल है और 2 बड़े कॉलेज हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ और ही हकीकत है। आइए आपको वहां की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। शहर की सबसे महंगी समझी जाने वाली सृष्टि इलाके की खुली गटरों की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको आपकी नजरों पर विश्वास नहीं होगा। शांति गार्डन क्लस्टर 2 की इस खूनी फुटपाथ पर नजर डालिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्ची के साइकिल का टायर फंस गया है और बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई। इस तरह से यहाँ रोजाना दर्जनों लोग लहूलुहान होते हैं। कभी किसी के साइकिल का टायर फंसता है तो कभी किसी की मोटरसाइकिल या फिर किसी व्यक्ति का पैर ही इस खुले गटरों में चला जाता है। मनपा से इस विषय को लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन मनपा शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। स्थानिक प्रभाग समिति सदस्य भरत मिश्रा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर इस पूरे इलाके के खुले गटर को बंद नहीं किया गया तो वह मनपा कार्यालय के सामने आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोगों ने विजुअल लाया है, उनको देख के बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है। इसमें वास्तव में बहुत बिजी जगह है, वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत, और इस बात की शिकायत भी की गई है, लेकिन इस बात पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल मैं आपको एक बात अपने माध्यम से आश्वासन देता हूं कि 4 दिन के बाद मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा एक बार, कि 4 दिन या 1 हफ्ते के भीतर आप एक बार फिर से इस पूरी रोड को विजिट करिए। और मैं आपसे आपके माध्यम से वादा करता हूं, क्लस्टर 2 के लोगों को भी आश्वासन देता हूं कि महज 7 दिनों के अंदर चाहे जिस भी तरह से अधिकारी इस काम को करे, इस काम को पूरी तरह से करवा के लिया जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर आपने दिखाई है। शांति गार्डन, क्लस्टर, महाड़ा, ये तमाम जगहें ऐसी हैं जहां पे इस तरह की चीजें हैं और अधिकारियों का ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि ये चीज आप हमारे नजरों के सामने लाए हैं, और साथ साथ आज आपके माध्यम से ही आश्वासन भी देता हूं कि महज 7 दिनों के भीतर इस पूरे के पूरे रोड की समस्या को, इन खुले हुए गटरों को बंद कराया जाएगा। महानगर पालिका के अधिकारियों को मजबूर किया जाएगा कि वो इस काम को करके ले। निश्चित तौर पर ये बहुत प्रायोरिटी वाला काम है, और मैं अपने माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम हमारे सामने इस तरह की चीज प्रस्तुत की लाई। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी नगर सेवक का नाम लेंगे, लेकिन मैं एक बात का सवाल जरूर पूछूंगा कि पिछले 15 सालों से वही सत्ता पे हैं, उन्हीं की सत्ता है यहाँ पर, लेकिन मिला क्या शांति गार्डन इस पूरे के पूरे सृष्टि इलाके को? ना एक स्कूल मिला, ना एक अस्पताल मिला, ना एक गार्डन मिला। जो फुटपाथों की हालत है वो आप देख रहे हो, सड़कों की हालत भी, यहाँ पीछे चले जाइए महाड़, जहाँ पे उस दिन एसटीपी के लोग बैठे थे जब विरोध में, उस सड़क को देख लो, आप पैदल उस सड़क में नहीं चल पाएंगे। तो कुल मिला के शांति गार्डन, प्रेम नगर, महाड़ा, क्लस्टर, शांतिधाम, इन इलाकों को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी आज तक यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, और शायद मिला है किसी को तो सिर्फ बदबू मिली। जो प्लांट के लिए जो लोग आज आंदोलनरत हैं, उनको जो 15 दिन का लॉलीपॉप दिया गया है, हमारी भी नजर है, हालांकि उसको कुछ लोग कहते हैं एक दल का आंदोलन है, एक दल का आंदोलन नहीं हो सकता हो, वो उस पर नजर हमारी भी है, हम भी यहीं पे रहते हैं, और उसकी बदबू से हमको भी कभी ना कभी तकलीफ होती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके को लोगों ने सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा है, और इस तरह की समस्याएं पूरे इलाके में है, शायद जिन पे किसी का भी ध्यान नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहता हूं कि मैं यहाँ का नगर सेवक, चुना हुआ नगर सेवक तो नहीं हूं, लेकिन नगर सेवक की हैसियत है मेरी, और प्रभाग समिति का सदस्य भी हूं मैं इन दोनों चीजों के लिए और पूरे इलाके के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम निश्चित तौर पर करने की कोशिश करेंगे।
इस विषय पर वहां के स्थानिकों से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा काम है इधर राउंड मारना और देखभाल करना। ये रोड का सामने जो गड्ढा है, ये गड्ढा में बहुत सारा आदमी फंस जाते हैं, छिल जाते हैं, गाड़ी का पहिया घुस जाते हैं, निकलता नहीं है, भीड़ हो जाते हैं। बहुत तकलीफ से हम लोग वो पैर निकालता हूँ। तो मेहरबानी करके आप लोग इसका कुछ इंतजाम कीजिए, नहीं तो इस दिन बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगा। गड्ढा है, उसकी वजह से अभी तक यहाँ पर कितने लोग गिर चुके हैं? कम से कम जो है 10 से 12 लोग को तो देख चुका हूँ खुद ही गिरते हुए। किसी के पैर जो है लग जाता है, अच्छा खासा पैर घुस जाता है, किसी का साइकिल चला जाता है उसके अंदर, किसी का एक दो बार एक्टिवा का आगे का टायर भी जा चुका है। तो कभी कैसा यूटर्न ऐसा आदमी आता है गाड़ी लगाने के लिए तो टायर उसमें घुस जाता है, तो उसके वजह से लोग गिर जाते हैं, अच्छा खासा चोट लग जाता है उन लोगों को। चाहता हूँ कि जो है इससे किसी ये मतलब बड़ा हादसा होने से अच्छा है कि इसका कुछ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। यह वही इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों पहले एसटीपी प्लांट व उससे निकलने वाली दुर्गंध के खिलाफ यहां के लोगों ने आंदोलन किया था। सिस्टी इलाके के लोग अब मनपा से यह सवाल पूछ रहे हैं कि सबसे महंगे मकान, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स भरने के बाद भी उनके साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। टूटी फूटे सड़कें, खुले गटर, मात्र 20 मिनट पानी और एसटीपी प्लांट से निकलने वाली दुर्गंध लगता है आज सिस्टी इलाके की पहचान बन गई हो। प्रभाग समिति सदस्य भरत मिश्रा ने 7 दिन का समय दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन 7 दिनों में जो सृष्टि इलाके की जो परिस्थिति है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा या नहीं, या फिर जिस तरीके से भरत मिश्रा ने कहा है कि 7 दिनों बाद वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों का घेराव करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 7 दिनों बाद क्या होता है। क्या लोगों को इसी तरीके से जीना पड़ेगा इन तकलीफ़ों के साथ, या फिर उनकी तकलीफ़ों का निवारण होगा। इंडियन सिटीजन टीवी की ये थी खास रिपोर्ट। धन्यवाद।